Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Ahlal Quran, Ahlan wa Sahlan, Marhaban bikum. O people of Quran, आपको बहुत ज़्यादा वेलकम हो इस क्लास में। अल्लाह ताला आप लोगों का आना यहाँ कबूल करे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अच्छा गुजरा वीक आप लोगों का? आई होप सो कि अच्छा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं थोड़ी सी सैड थी क्योंकि कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं सेंड किया, पर कुछ ने तो बहुत ही प्यारा प्यारा सेंड किया। तो ये याद रखें कि होमवर्क को परेशान होकर नहीं करना, कोशिश करनी है। इसलिए तो मैंने ऑप्शन दी है कि या ऑडियो में कर लें या रिटन कर लें। पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला ने हमें कलम के साथ सिखाया है ना, तो इसका मतलब है जो चीज़ हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। अभी जैसे मुझे इतनी मैं हैप्पी होगी, मैं ईमान का होमवर्क एक्सपेक्ट कर रही थी और अभी मुझे फौरन नजर आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो चीज भी आप लिख लेंगे ना, वो आपको कभी नहीं भूलेगी, और आपने जब भी किसी को बताना होगा फौरन आपको याद आ जाएगा। और उमामा जो है वो एक्सीलेंट बच्चा है, क्योंकि उसने फौरन से, जैसे जैसे उसको फ्रेश फ्रेश याद था, उसी वक्त उसने फौरन से होमवर्क सेंड कर दिया। तो टुवर्ड्स द एंड हम उन सबको भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद व्हाट? रेसिटेशन ऑफ कुरान। और कुरान की रेसिटेशन से पहले हम क्या पढ़ते हैं? हमने क्या सीखा था? किसको दूर भगाना होता है हमने? शैतान। शैतान को। जी। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग रेज करें हैंड। वॉलंटियर मुझे चाहिए जो कि रिसाइट करेंगे। चले जी, कौन रिसाइट एक करेगा? एक मिनट से सारा आज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आज कुछ बच्चे में भी नए आए हों, क्योंकि जी, हमने बहुत सारे अंजेशा से तो मैंने तारुफ ले लिया था। अनाया और जकी जो है इंशाल्लाह इनसे भी अभी हम लेते हैं, ठीक है? ठीक है। जो बच्चे पहले आए हैं हम वो तिलावत कर लें, फिर उसके बाद हम करेंगे, ठीक है? जी जी, क्लास पढ़ने चाहती हूँ। ठीक है। अरवा आप पढ़ लें। आपने इस्ताज़ा से स्टार्ट करना है। अऊज़ु बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यकुल लम यलिद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड, बारकल्लाह। बस 2 पॉइंट्स आपने नोट करने, और सारे बाकी लोग भी नोट कर लें कि जब हम लोग कहते हैं ना अऊज़ु बिल्लाही, तो हमने नोटिस करना है, हम कहते हैं लाही, नॉट लाही भी नहीं कहते और लाही भी नहीं कहते। हम बहुत ज्यादा स्माइलिंग पोजीशन में नहीं जाते। तो इसलिए अब छोटा सा होमवर्क है कि जब आप लोगों ने ताऊज़ पढ़ना है, इस्ताज़ा पढ़ना है, बसमला पढ़ना है, तो ये देखना है कि हम जब कह रहे बिस्मिल्लाह, तो हम बिस्मिल्लाह तो नहीं कह रहे, हमारी स्माइलिंग पोजीशन में लिप्स तो नहीं जा रहे। अगर स्माइलिंग पोजीशन में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो हमने केयरफुल होना है। ओके, सबको पता ना क्या करना है, कि यहाँ हमने देखना है कि कहीं हमारे लिप्स स्माइलिंग पोजीशन में तो नहीं जा रहे। और दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखना है कि इस सूरा के एंड के हर आयत में क्या आता है? किसी को याद है हमने जो पहले सीखा था? यस, बाउंसी साउंड, उसको क्या कहते हैं? कलकला। सो हाउ वुड वी से दैट? आप सब लोग मेरे साथ कहें। अहद, असमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सो थोड़ी सी बाउंसी साउंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? बारकल्लाह फीक। अरवा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। चलें जी, अब हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कोई वॉलंटियर चाहिए। कौन वॉलंटियर करेगा? मैं चाहती हूँ कुछ नए बच्चों में से भी करें। लेट्स सी, वी हैव फातिमा। यस फातिमा, जी पढ़ें। See, he is इन द नेम Allah. ऑफ अल्लाह, यहाँ से पढ़ना है। In the name of Allah, most gracious, most merciful. See, he is Allah, the one, Allah, the self-sufficient,
sufficient, he begs not, begets not, nor was he begotten, and no one is equivalent with him. excellent फातिमा, बारकल्लाह फीक। चलें जी, कौन बच्चा उर्दू में रीड करेगा इसको? लेट्स सी। हफ्सा मेरे ख्याल से रीड कर सकती है, पर हफ्सा है नहीं। लेट्स सी, कौन बच्चा रीड करेगा? अंजिशा, आप रीड कर सकते हैं इसको? जी। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह है यकता। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमरा कोई। हम सर कोई अल्लाह ताला की तरह नहीं है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम लोग बाकायदा आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आमीन। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा, ए अल्लाह मेरे सारे अमल को साले बना दे। आमीन। आप सब लोग भी कहें आमीन। वजअलहु लिवजहिका खालिसा, और उसको अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले। आमीन। वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ, और उसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। तो हमने जल्दी से क्विक चेक करना है कि हमारे दिल में क्या इंटेंशन थी, हमें उसी के मुताबिक रिवॉर्ड मिलेगा ना। हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आए या फिर किसी और वजह से आए। तो अगर शैतान ने हमारी नियत के साथ कुछ मैसअप भी कर दिया तो जल्दी से हम उसको दोबारा से अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लेते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ बैठा हूँ या बैठी हूँ सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला से अजर हासिल करने के लिए इंशाल्लाह। चले अब हम दुआ पढ़ लेते हैं और आप सब लोग मेरे पीछे पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग अपने माइक्स खोल सकते हैं एंड आप मेरे पीछे पढ़ें, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा, व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, व अमलन मुतक़ब्बला व अमलन मुतक़ब्बला। O Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure provision and acceptable deeds. ए अल्लाह, मैं तुझसे नफा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिस्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ या करती हूँ। आमीन। और फिर हम अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, जब हम सिर्फ अकेले अपने लिए पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? फ़क़िहनी फ़िद्दीन। जब हम सब मिलकर पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अल्लाहुम्मा फ़क़िहना, ठीक है? तो हम मिलकर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। ए अल्लाह, मुझे दीन की समझ अता फरमा। ए अल्लाह, हमें दीन की समझ अता फरमा। आमीन। अब बहुत ही जबरदस्ती एक हदीस है आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला के रसूल ने क्या बताया कि जो कुरान का कंपेनियन होगा उसको अल्लाह ताला क्या कहेंगे डे ऑफ जजमेंट पे? रिसाइट एंड असेंड, पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ।
اور آپ کا رینک جس لیول پہ آپ اینڈ میں آئیں گے وہ کس چیز سے ڈٹرمن ہوگا, کس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا؟ جو آپ نے لاسٹ ورس پڑھا ہوگا. سو جتنی زیادہ آیتیں آپ کو آتی ہوں گی اتنا زیادہ ہائی اوپر آپ جائیں گے. جو ہم گیمز کھیلتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں نا بالکل کلائم اپ کر جائیں اوپر اوپر اوپر, کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں ہمیں ہائی پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ اس والی ریس میں فرسٹ آنا چاہتے ہیں, اس میں بھی سب سے ٹاپ پہ آنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے پکچر بڑی زبردست لگتی ہے کہ اس طرح سے قاری قرآن کو کہا جائے گا, صاحب قرآن کو, کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. لیولز آف جنہ اپ ہائی, ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہے. تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والی جنت دے جو کہ سب سے ٹاپ پر ہے. ٹھیک ہے, آمین. اچھا, آج ہم سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا کیس اسٹڈی سے. آپ کو یہ کرنا ہے کہ ابھی سب لوگ جو ہیں وہ لیٹ می سی کہ وہ اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیں. لیٹ می سی, میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا فیڈ بیک کلیئر ہو جائے. جی, سب کے ہینڈز ڈاؤن. اب ہم کیا کریں گے, کچھ کیس اسٹڈیز کریں گے. جو ہم نے پہلے چیزیں سیکھی نا اس میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو سب بول سکتے ہیں, پر یہ صرف رول یہ ہوگا کہ جو بات آپ نے بتانی ہوگی اس سے پہلے آپ نے اپنا نام بھی بتانا ہے, تاکہ مجھے پتا چلے کہ کس بچے کو آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو آتا ہے, جو پہلے بول دے گا پر اپنا نام بھی بتانا ہے ساتھ. ڈن, سمجھ آ گئی؟ ہم کیس اسٹڈیز دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسا سمجھ آیا بھی. اچھا جی, علی جو ہے نا, ہم یہ صرف ایک میک بلیف ہے. یہ ایک بچہ ہے علی, وہ اپنی ماما کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ قرآن لیسن کرنے لگا ہے. اب سب سے پہلے اس کو کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ پروٹیکشن میں آ جائے اللہ تعالیٰ کی؟ اپنے کیا پڑھنا چاہیے سب سے پہلے قرآن سے پہلے اس کو؟ میں بتا دوں ایمان. ہاں جی ایمان بتائیں کیا پڑھنا چاہیے اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایکسلنٹ. اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ورڈ پڑھا تھا کہ سیکنگ ریفیوج کو کیا کہتے ہیں؟ تازہ. ویری گڈ, ایکسلنٹ. استعاذہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب ایمان کے علاوہ باقی لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ ایک گرل ہے, جی لیتے میں بناتی ہوں. ایک گرل ہے انیلا, وہ بیٹھی ہے کھانا کھانے, اپنا فیوریٹ کھانا, پر او کیا ہوا, انیلا اتنی جلدی میں تھی, رائٹ ہینڈ سے تو اس نے کھا لیا پر وہ تو بھول گئی بسم اللہ کہنا. اب اس کو کیا کہنا چاہیے؟ فاطمہ میں کہہ دوں فاطمہ. ہاں جی, اس کو کیا کہنا چاہیے فاطمہ؟ بسم اللہ اول و آخر. اولی و آخری ہی. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو چیک کر لیا تھا کہ ہی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں. تو اگر وہ بھول گئی ہے انیلا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ اولی و آخری ہی, کہ اس کے شروع میں بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی, اور اس نے درمیان میں کہہ دیا. اچھا اب ایک اور بات بتائیں, اگر انیلا نے کھانا کھانا کسی کے ساتھ شیئر کر کے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں بتا دوں ایمان. جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے, کیا کیا مینرز؟ میمونہ آپ ذرا ان سے سنیں, میں 1 منٹ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے جی جی, کون سا بچہ بتانا پسند کرے گا؟ ایمان. جی بتائیں ایمان. اپنی طرف سے کھانا چاہیے. اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور درمیان سے نہیں کھانا چاہیے تاکہ بے برکتی نہ ہو, اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا مینرز کے حساب سے. اگر ہم دیکھیں تو درمیان سے کھانے والا ایسے آڈ لگتا ہے نا سب کو, کہ یہ کیا طریقہ ہے کھانے کا, ہے نا؟ اچھا, ہمارے پاس یہاں پہ کوئی چھوٹے بچوں میں سے کون کون ہے؟ نئے بچوں میں سے کوئی نئے بچوں میں سے ہے؟ ہمنا ہے ہمارے پاس یا انایا. انایا بھی ہے. انایا آپ کو کتنے ایئرس کی ہو؟ ذکی الرحمان. سمجھ نہیں آئی. ذکی الرحمان. ذکی الرحمان, اوکے. ذکی الرحمان آپ کتنے ایئرس کے ہیں؟ 10 ایئرس کے, ماشاء اللہ. اور انایا کتنے ایئرس کی ہے؟
7. वेरी गुड। उमामा भी 7 years की। तो जी सिस्टर सारा आप आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अनाया जो है वो 7 years की, ये मुझे समझ आई थी। जी चले अच्छा अनाया आप ही बताएं। देखिए अगर कोई एक बच्ची हो, अब इसका नाम हमें नहीं पता, अगर कभी आप ही हो, आप बहुत एंग्री हो जाएं और आप चाहे आप कोई गंदी बंदी बातें कहें किसी को, तो फिर आप हमें क्या बताएंगे कि क्या कहना चाहिए कि अगर हमें बहुत गुस्सा आ जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा गुस्सा गॉन हो जाए? पता है आपको अनाया क्या कहना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी अच्छा कलिमा है, पर जब बहुत हमें गुस्सा आ जाए कौन बताएगा? फातिमा, ईमान, इनके अलावा कोई बताएगा अब हमें? उमामा भी मैं अल्फा। अरफा जी, अरफा क्या कहना चाहिए जब हम बहुत एंग्री हो जाएं? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यस, हमें बैठ जाना चाहिए। अगर हम खड़े हो तो हमें बैठ जाना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए। याद रहेगा? चलें जी। अब एक बात हुई, एक बच्चा था जैद, वो नमाज पढ़ रहा था। अब उसने नई नई नमाज पढ़ना स्टार्ट की थी। वो जब रुकू पढ़ने करने लगता था, तो रुकू में हम क्या पढ़ते हैं? जब हम रुकू में जाते हैं क्या पढ़ते हैं? क्या कहते हैं हम? Yes. वो क्या कह रहा था कि जब वो रुकू में जा रहा था तो वो कहता है सुभान रब्बियल आला, और जब वो सूरह फातिहा पढ़ने लगता था तो उसके वर्ड्स मिक्सअप हो रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। सजदे में वो कुछ और कहने लगा था, पर उसको लग रहा था कि कोई शैतान उसको डिस्टर्ब कर रहा है नमाज के दौरान। वो कौन सा शैतान है? मैंने उसका नाम भी सिखाया था आपको, जो स्पेशल वो ड्यूटी उसकी लगाई होती है शैतानों ने कि जो बंदा नमाज पढ़े उसके वर्ड्स मिक्सअप करो, उसको तंग करो। किसी को याद है? यस फातिमा, आप बता सकती हैं अगर कोई और नहीं बता रहा। जी फातिमा। जी खिंजर उसका नाम है। और फिर हमें करना क्या चाहिए? किसी को तरीका याद है कि जब हम लोग कंफ्यूज हो जाए सलाम में, हम कोई गलत बात कह दें, वो तो बाद में हमें कुछ सजदे सहव भी करने चाहिए, जो हम बाद में मैं आपको सिखाऊंगी भी कैसे करने चाहिए। पर उस वक्त उस शैतान को भगाने के लिए हमें क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना चाहिए। पर हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम जो चीज भी कर रहे हो, हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, हम रुकू कर रहे हो, उसी वक्त हम खड़े होकर लेफ्ट साइड पे हम पहले कहें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर क्या करें? हम अपनी लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा स्पिटल करेंगे। स्पिटल जो होता है वो स्पिट की तरह होता है, पर थोड़ी सी उसके अंदर सलाइवा निकलता है। ये नहीं कि बहुत जोर का स्पिट कर दें, पर आपने थोड़ा सा ऐसे करना है और उसके बाद वो शैतान गॉन हो जाएगा। और ये तरीका हमें सिखाया है, किसने सिखाया हमें ये तरीका? अल्लाह ताला के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो अब हमारी हो गई केस स्टडीज फिनिश, और अब हम करेंगे आज का काम। और जज़ाकल्लाह, मुझे समझ आ गई कि आप लोगों ने अच्छा अच्छा सुना है, पर कुछ थोड़ी सी कमी है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी रिवीजन भी चाहिए होती है ना। साथ साथ हम नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, पर ये तो नहीं चाहते कि पुरानी चीजें फॉरगेट हो जाएं। चाहते हैं आप ये कि पुरानी चीजें फॉरगेट हो जाएं? नहीं ना। तो अब हम लोग सब हमारी जो क्लासेस के क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले हम तजवीद करते हैं, फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर एक हदीस देखते हैं, और फिर आखिर में क्या होता है? यस। और कहूट क्विज वो बच्चा कर सकता है जिसने अच्छा सा सुना हो, राइट? तो तजवीद अगेन हम देखते हैं तजवीद क्या होता है। तजवीद मीन्स, इट मीन्स टू ब्यूटिफाई, किसी चीज को खूबसूरत करना। इमेजिन समथिंग जो बहुत ब्यूटीफुल हो, नेचर में कोई चीज भी जो बहुत ही प्यारी सी हो। तो जो भी चीज ब्यूटीफुल होती है वो हमें अच्छी लगती है, राइट? है ना? इसका मतलब ये है कि तजवीद, हम कुरान को जब पढ़ें तो हम अच्छे तरीके से पढ़ें। पर व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि हमें अच्छी सी बुक से पढ़ना चाहिए जिसपे बहुत प्यारा सा कुरान लिखा हो, उसके साइड पे फ्लावर्स बने हो, ऐसे कुरान पढ़ना चाहिए। ये मतलब है तजवीद का? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम हर लेटर को वैसे प्रोनाउंस करें जैसे करेक्टली प्रोनाउंस करना चाहिए। ठीक है? अगर वो बोल्ड लेटर है तो थोड़ी सी उसकी ऑ साउंड होगी, अगर वो लाइट लेटर है तो उसकी आ साउंड होगी, और अगर वो ऐसा लेटर है जिसके अंदर थोड़ी सी
आपको एयर फील होती है तो वो आपकी आवाज में फील होनी चाहिए, और कहीं आपको थोड़ा सा लंबा करना है तो आपको लंबा करना चाहिए। जहां आपको 2 काउंट देने चाहिए वह 2 काउंट देने चाहिए, जहां 1 काउंट देने चाहिए वह 1 काउंट देने चाहिए। सो लेट्स सी कि हमें क्या करना है। आज हमारी कौन सी सूरा है? सूरतुल फातिहा। ओके, अब हम, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने इस स्लाइड पे हमने लिखी हुई हैं ये हम कर चुके हैं, तो मैं चाहती हूं कि हम लोग बारी बारी स्टूडेंट्स से पढ़वाते जाएं और कुछ कुछ डिफरेंसेस पूछते जाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो। राइट, सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अनाया और जकी से। अनाया और जकी, आप में से कोई ये पढ़ेगा? मैं। चल एक मिनट में ना पॉइंटर ले लूं ताकि फिर मैं जहां पॉइंट करूंगी जी यहां से स्टार्ट करें। मेरे पीछे पढ़ेंगे या खुद पढ़ेंगे? मैं खुद पढ़ लूंगा। जी पढ़े अनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यहीं तक। ओके, अब हमने क्या देखना है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला हा है और ये वाला क्या है? हाँ। हा। ये हा है जो हा नॉर्मल सा हा होता है, और ये क्या है? थोड़ा सा अपने मिडिल ऑफ द थ्रोट पे उंगली रखे, ऐसा है। और रहमान, और रहमान, ठीक है। तो इसमें फर्क होना चाहिए ना, हमें इस वाले हा को नॉर्मल रखना है और इसको थोड़ा सा अपने हलक से निकालना है। याद रहेगी ये बात। अब ये वाला हा और कहाँ आ रहा है? अनाया, आप मुझे बताएंगे ये वाला हा दोबारा जब आएगा ना तो आपने मुझे स्टॉप कहना है, ठीक है? स्टॉप। यस। तो इसको पढ़े अनाया, इस लफ्ज को सिर्फ। रहमान। यस, उसके बाद अल अर्रहीम। रहीम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो हमने हा और हा में फर्क करना है। वेरी गुड। जकी, आप अगला पढ़ेंगे या मैं आपको पढ़ाऊं? पढ़ लूंगा। जी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Excellent. बस यहीं तक, यहीं तक। दोबारा पढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक्सीलेंट, वेरी गुड जकी। आपने ये वाली हा बहुत अच्छी पढ़ी, देखिए बिल्कुल गले से आ रही थी। अल्हम्दु, अल्हम्दु। और ये वाली हा कौन सी है? लिल्लाही, सॉफ्ट सी हा है, राइट। और ये थोड़ी स्पाइसी वाली हा, ऐसे वाली, अल्हम्दु। और ये आपने बहुत अच्छा किया था। रा को लाइट करना होता है कि बोल्ड करना होता है? रोरिंग आवाज आती है इसकी, या फिर रा ऐसे पढ़ना चाहिए, रब्बिल आलमीन या रब्बिल आलमीन? कौन सा वाला सही है जकी? रब्बिल आलमीन। वेरी गुड, सेकंड वाला। तो हमें रा को बोल्ड करना होता है, ठीक। एक्सेलेंट जी। अगला कौन पढ़ेगा? इसी ऑर्डर में चलते हैं। जरनाब जी, जरनाब आप पढ़ेंगी? मेरे पीछे पढ़ना है जरनाब आपने। ये जरनाब है कि अहमद है? जनाब है। जी जरनाब आप पढ़े। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। रहीम, ऐसे, रहीम। रहीम, रहीम, ठीक है। आपको हलक से फील होना चाहिए। रहीम, रहीम, रॉ भी बोल्ड और हा जो है थोड़ा सा गले से। रहीम। रहीम। एक्सेलेंट, 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 बहुत अच्छा। थैंक यू। जी ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और अब हमने क्या करना है? इस पे आना है। सो जनाब के बाद कौन? उमामा। उमामा आप हैं? नहीं, अयान है। अयान, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे? बोलो, मुंह से बोलो। जी। जी चलें अयान, आप मेरे पीछे पढ़े।
मालिकी, Maliki, मालिकी, Maliki, यौमिद्दीन, Yawmuddin, यौमिद्दीन, Yawmuddin, मिद्दीन. Middin. एक्सेलेंट, वेरी गुड. आपने इसको किस तरह से पढ़ा? इसको मलिकी हमने पढ़ा या मालिकी? कैसे पढ़ा है यान हमने? Maliki, यस, हमने लंबा किया था ना मीम को. मालिकी ऐसे पढ़ा था ना? वेरी गुड. इसको हमने थोड़ा सा लंबा करना है. अब नेक्स्ट शद्दा वाला पार्ट कौन करेगा? मैं, ये कौन है? मैं, Arwa, अरवा. जी अरवा, आप इसको पढ़ेंगी? आपके पीछे पढ़ूंगी. ओके ओके. इय्याक नअबुदु. इय्याका नअबुदु, काफ को मोटा नहीं करना, काफ तो लाइट है. इय्याक नअबुदु इय्याका नअबुदु, व इय्याक नस्तईन. व इय्याका नस्तईन. वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. अभी इस शद्दा को हम ब्रेक करके देखेंगे कि शद्दा के अंदर क्या क्या होता है. ठीक है, अभी हमने इस पार्ट को नहीं किया, पर आपने सिर्फ इसमें ये बात याद रखनी है कि हमजा और आइन में फर्क है. जैसे ये सारी जगह ये देखिए, दिस इज अ आइन, दिस इज ऑल्सो आइन. तो आप लोगों ने मेरे साथ क्या कहना है? रब्बिल आलमीन. रब्बिल आलमीन नहीं, आ रब्बिल आलमीन. पढ़े? रब्बिल आलमीन. एक्सेलेंट. उसी तरह नस्तईन. नस्तईन, आप सब लोग भी प्रैक्टिस करें मेरे साथ. नस्तईन. नस्तईन. वेरी गुड. देखिए आपको आवाज, मेरी आवाज में फर्क नजर आ रहा है अगर मैं इसको आइन को सही नहीं अदा करूं. नस्तईन, नस्तईन और नस्तईन, नस्तईन. इसमें फर्क फील हो रहा है? Yes. तो इसी तरह हम लोग के वर्ड्स बदल जाते हैं. अब नेक्स्ट कौन करेगा? कौन पढ़ेगा भाई? अरफा के बाद. जी अरफा पढ़े. इहदिना सिरातल मुस्तकीम. اهدنا الصراط المستقيم सिरातल मुस्तकीम. صراط المستقيم. वेरी गुड. अब यहाँ आपने देखना है ये वाला हा इस वाले हा की तरह है और रहमान वाले हा की तरह है या डिफरेंट है? different है. यस. तो इसको हमने इहदिना नहीं कहना. ये नॉर्मल है. इहदिनस. इहदिनस कसरा है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ और करेंगे. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. اهدنا الصراط المستقيم. अल्हम्दुलिल्लाह. आपका कॉफ बहुत अच्छा है, पर जो ता है वो आपने देखिए हमने क्या पढ़ा है कि ता और ता में डिफरेंस करना है. तो आपका सिरात देखिए सिरातल मुस्तकीम और इसमें सिरातल मुस्तकीम. सिरातल ता पढ़े इसको. अस्सिरात. الصراط. वेरी गुड. ता और ता में फर्क है. ठीक है, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मामा. जी मामा. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारकल्लाह. अब मामा जल्दी से मुझे बताएं, ये बहुत तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, पर कभी कभी जब गलती हो जाती है लोगों से तो वो बहुत को किसकी तरह पढ़ देते हैं? यस. तो अगर हम लोग ये वर्ड है गैरिल मग़दूबी, इसको गलत अगर कोई पढ़े तो वो कैसे पढ़ेगा? मग़दूबी पढ़ देगा ना, तो वो गलत हो जाएगा. राइट? तो आपने सही पढ़ा है. बहुत एक हेवी लेटर है, इसको हमने बो दो ऐसे जैसे मुंह में हवा बढ़ जाती है. बो वला दौली. अल-मग़दूबी. अल-मग़दूबी नहीं, अल-मग़दूबी. बो. ठीक. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये सारे डिफरेंसेस देख लिए. अब आप लोगों ने जब
نماز پڑھنی ہے, آپ کو پتہ ہے نماز کی ہر رکعت میں آپ کو سٹارٹ میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی آپ کی نماز؟ نہیں. تو پھر اور اگر آپ غلط پڑھیں تو پھر آپ کو نماز کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ملنا چاہیے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے, ہم لوگوں کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک پوائنٹ ہمارا اس سلائیڈ میں سے رہ گیا ہے, وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, اب مجھے بتائیں, اب آپ لوگوں نے میری غلطی پکڑنی ہے. میں کچھ ورڈ بولتی ہوں اور اس میں کچھ غلطی کروں گی, ٹھیک ہے؟ الصراط, الصراط, آپ نے صاد کو سین کر دیا. یس, اور یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اصل میں تو وہ صاد تھا نا, الصراط تھا, صا ناٹ صراط. اور اگر میں المستقیم, میں سین کو صاد کی طرح بھی نہیں کر سکتی, تو جو لیٹر ہے اس کو اس کی طرح ہی بولنا ہے. جیسے نستعین, المستقیم, اس میں سین کے اندر آپ کو تھوڑی سی وسل سنائی دے رہی, مستقیم. مستقیم. یس, ویری گڈ. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں غور سے سمجھنی ہے, کیونکہ پتہ ہے کیا, ہم یہ ساری باتیں یاد تو نہیں رکھ سکتے, پر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب ہم قرآن سنتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں پکی یاد ہو جاتی ہیں. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو ڈفرینسز بتا دیے نا, اب جب کبھی آپ سورہ فاتحہ سنیں گے تو آپ کے کان الرٹ ہو جائیں گے. جیسے کہ ابھی ایمان کے ہو گئے تھے کہ اس نے کہا نہیں, آپ تو صاد کی جگہ سین کہہ رہی ہیں, یہ تو غلط ہے, رائٹ؟ اسی طرح آپ کو بھی آ جائے گا انشاءاللہ, اور پھر آپ خود کو بھی کریکٹ کر سکیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ اور یہ والا پارٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شدہ لیٹر ہوتا ہے اس کے اندر اصل میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں؟ کتنے لیٹرز ہوتے ہیں؟ 4-5 لیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر. 2. اور ایک لیٹر پہ کیا ہوتا ہے؟ سکون. اور دوسرے لیٹر پہ کیا ہوتی ہے؟ زبر. یس, جو بھی حرکہ ہوتی ہے. جیسے یہ تھا نا, اگر یا شدہ کے اوپر فتحہ لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب پہلا سکون لیٹر ہوگا اور دوسرا حرکہ والا لیٹر ہوگا, متحرک لیٹر ہوگا. تو یاد رکھنا ہے کہ اگر 2 لیٹرز ہیں تو ہمیں کتنے لیٹرز کا ٹائم دینا پڑے گا؟ 1 لیٹر کا ٹائم دینا چاہیے. اگر ایک شدہ کے اندر 2 لیٹرز ہیں تو ہمیں 2 لیٹرز کا ٹائم دینا چاہیے. جیسے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ پڑھتے ایاکا, ہم پریس کر کے کیوں چلتے ہیں آگے؟ لاسٹ ٹائم سسٹر میمونہ نے بتایا تھا نا, اور ہم دیکھیں الرحمن, ہم نے 2 دفعہ پڑھا, اور 2 دفعہ پڑھا نا را کو, اور رحیم, را کو 2 دفعہ پڑھا ہے ہم نے, یس اور نو؟ پڑھا ہے ہم نے را کو 2 دفعہ یا نہیں؟ اور رحیم. Yes. اور اب میں پڑھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیک پڑھ رہے ہو؟ ادین, یوم دین, یوم دین. نہیں, کیسے صحیح پڑھنا چاہیے؟ کون مجھے بتائے کیسے پڑھنا چاہیے؟ مجھے پتا ہے. ہاں میں جی نے بتائیں, جس نے مجھے پتہ ہے کہا تھا وہ اپنے نام کے ساتھ بتائے مجھے سب سے پہلے. جی زرناب, کیسے پڑھیں گے اس کو؟ دین. ایکسلنٹ. زرناب نے کیسے پڑھا ہے؟ 1 دفعہ اس کو میم کے ساتھ ملایا ہے, تو اس کا مطلب ہے 2 دفعہ اس کو ٹرن دی ہے. یہ جیسے کبھی ہم گیم کھیلتے ہیں نا, تو کچھ بچے ہوتے کہتے ہیں میری 2 دفعہ باری آئے گی, تو شدہ بھی یہی کہتا ہے میری 2 دفعہ باری آئے گی, تو پھر ہم اس کو دینی پڑتی ہے 2 دفعہ باری, رائٹ؟ پھر ایاکا میں 1 دفعہ یا کو اس دفعہ ٹرن دے دی, پھر دوبارہ ٹرن دے دی. اوکے, کلیئر ہو گیا؟ اور اب اہدنا الصراط, صاد کو کتنی دفعہ ٹرن دی میں نے؟ 2 ٹائمز. تو ریممبر, جب بھی یہ چھوٹا سا ڈبلیو آئے گا تو 2 ٹرنز ملیں گی اس کو. 1 دفعہ سکون والی ٹرن, 1 دفعہ حرکہ والی ٹرن. اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ جلدی جلدی سے گزر رہا ہے. اب ہم کوئکلی ایک گیم کرتے ہیں جس میں آپ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے ہیوی لیٹرز, ٹھیک ہے؟ سو میں پوائنٹر چلاتی جاؤں گی, اور جیسے ہی کوئی ہیوی لیٹر آئے گا, جو بچہ بھی جلدی سے سٹاپ کہے گا وہ اپنا نام بولے گا اور ہیوی لیٹر کو صحیح پروناؤنس کرے گا. گاٹ اٹ؟ میں اب جیسے فورن میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں, ابھی غور سے سنیں. فورن سینس میں جا رہی ہوں اس طرح, کہوں گی سٹاپ, الرحمن, را کو بولڈ پڑھیں گے,
ठीक है, और अपना नाम भी बता देंगे. डन. चले अब मैं स्टार्ट करती हूँ. आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. Okay. Yes. Stop. Okay. Ar-Rahman. Umama. Excellent. कौन है ये बच्चा? Ayan. अयान. क्या पढ़ेंगे इसको? ar-Rahim. ar-Rahim. वेरी गुड. किस चीज को हम बोल्ड करें? किसको जरा हम बोल्ड करके पढ़ें? किस लेटर को? Ra. वेरी गुड. रॉ. एक्सेलेंट. अच्छा, अब हम अगली लाइन पे जाते हैं. अब अयान और उमामा के अलावा बाकी लोग बता सकते हैं. किसी ने मुझे स्टॉप ही नहीं कहा इस लाइन में. ओ मैं दोबारा करती हूँ. Stop. अच्छा, आपने मीम को बोल पढ़ना है? पीछे जाऊं या इधर ही रहूं? पीछे जाए. हाँ जी, कहाँ जाके स्टॉप करूं बताएं. रब्बी. जी. कौन है ये बच्चा? उमामा. उमामा. रब्बिल आलमीन. एक्सेलेंट जी. ये वाले वर्ड्स हो गए. अब मैं जरा नाम लेती हूँ ना, जो बच्चे खुद से नहीं बोल रहे. मरियम भी है हमारे साथ. जी मरियम, अब आप बताएंगी इस वाली, जो मैं आयत में मूव करूंगी तो आप मुझे बताएंगी बोल लेटर कहाँ है. मरियम, आर यू देयर? चले, अदर देन मरियम कोई बताएगा? इसमें तो बहुत सारे बोल लेटर. ईमान. जी ईमान बताएं. टॉप. यस. सौंद पे. वेरी गुड. कैसे बोलेंगे इसको? ईमान बोल के दिखाएं. इहदीना सिरातल मुस्तकीम. सिरातल मुस्तकीम. इस वर्ड में दो बोल लेटर्स हैं. एक तो सौद है, दूसरा कौन सा ईमान? तो. एक्सेलेंट जी. और कौन बताएगा इसमें है कौन सा बोल लेटर? मैं. ईमान. जी ईमान आपने अभी बताया. मैं चाह रही हूँ कि कोई और बच्चा बता दे. यस, ऑफ. जो सुमेरा मुनीर के नाम से सिस्टर मैमुना, वो कौन है बच्चा? अरफा. अरफा. हाँ जी अरफा. इसमें बताए कौन सा बोल लेटर है? अल मुस्तकीम. ऑफ. वेरी गुड. और इस वर्ड में कौन सा बोल, नहीं बल्कि इस वर्ड में कौन सा है? गैरी. इसमें कौन है बोल्ड? गैन. और अल मगदूबी. यस, एक्सेलेंट. और लास्ट वर्ड बहुत अब्बालीन. Not like दाल. राइट. अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने सूरह फातिहा के अंदर जो ज्यादातर हमसे मिस्टेक्स होती हैं वो कवर कर ली. अब हमें अंडरस्टैंडिंग भी तो मिलनी चाहिए ना इसकी. हमने सिर्फ ये तो नहीं सीखना था कि किस तरह पढ़ना है, हमें पता भी चलना चाहिए इसके क्या क्या डिफरेंट नाम हैं. क्या क्या नाम है इसके? उम्मुल कुरान, फातिहतुल किताब. फातिहतुल किताब का मतलब क्या होता है? फातिहा का मतलब होता है ओपनिंग. आपको पता है मिफ्ताह किसको कहते हैं अरबिक में? किसी को पता है मिफ्ताह किसको कहते हैं? की को कहते हैं, चाबी को कहते हैं. और चाबी जो है वो डोर को क्लोज करती भी है और ओपन भी करती है. राइट. तो जो मिफ्ताह होती है वो ओपन करती है, और फातिहा जो है वो किसको ओपन करती है? अल्लाह ताला की बुक को. कुरान की फर्स्ट सूरा है सूरा अल फातिहा. और उसका एक और नाम भी है. क्या नाम है ये? काफिया. आपको पता है? जैसे जैसे अब हम कुछ चीज खा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर मामा कभी कभी कहते हैं नहीं बस ये काफी है, दे रख कर. मेरे ख्याल से स्वीडिश में कहते हैं, पर वैसे हम कहते हैं ना कभी कभी ये इनफ है आपके लिए, इनफ है ना. तो ये हमारे लिए इनफ हो जाती है. ये इनफ है हम सब के लिए पढ़ने के लिए. और हमारी सूरा जो है वो, हमारी कोई भी नमाज कंप्लीट नहीं होती इसके बगैर. और इसका एक और नाम भी है शाफिया.
شافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ کیور دیتی ہے. سو ہم نے کتنے نام سیکھ لے سورہ فاتحہ کے؟ 2. نہیں, ایک کافیہ, ایک شافیہ, ایک فاتحۃ الکتاب, اور کیا؟ ام القرآن. سو ہاؤ مینی؟ 1 2 3 4. سو کوئکلی, ام القرآن ہے, فاتحۃ الکتاب ہے, کافیہ ہے, اور شافیہ بھی ہے. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے جس میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ اینجل جبریل جو ہیں, آپ کو پتہ ہے نا جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے کہ اوپر سے آسمان سے ایک بہت زور کی آواز آئی, اور وہ ایک ایسی آواز تھی جیسے کوئی ڈور اوپن ہو رہا ہو. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اوپر انہوں نے دیکھا اور انہیں اسکائی کو دیکھ کر کہا کہ یہ ایک گیٹ ہے ہیون میں that has been opened but it was never opened before. ایک ایسا دروازہ کھلا آسمان میں جو کہ کبھی پہلے نہیں کھلا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ایک اینجل نیچے آیا ہے, اور وہ اس اینجل نے نیچے آ کر کیا کہا کہ آپ کو میں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کہنے لگا کہ آپ کو میں گلیڈ ٹائیڈنگز دے رہا ہوں, میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں 2 نوروں کی, آپ کو 2 لائٹس کی خوشخبریاں دے رہا ہوں. اب وہ 2 لائٹس کون سے ہیں؟ اور یہ وہ لائٹس ہیں جو کہ کبھی بھی کسی پروفٹ کو نہیں دی گئیں. ایک اس میں سے ہے کیا؟ اوپننگ آف دا بک, سورہ الفاتحہ, اور دوسری لائٹس ہیں the last verses of سورہ بقرہ. اور پھر ایک اور بھی اسپیشل بات کہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اس کو وہ مل جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیشل دعا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دعا اسپیشلی قبول ہو جائے, تو ہمیں اس سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ دعا پڑھنے سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسپیشل نیمز ہیں, اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں سے کیا باتیں پتہ چلی ہے کہ اتنی اسپیشل سورہ ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا دروازہ کھلا آسمان میں جو پہلے کبھی کھلا ہی نہیں تھا. پھر ایک اینجل نے آ کے خوشخبری دی کہ آپ کو یہ نور ملا ہے. تو یاد رہے گی آپ کو یہ بات, جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہم خوش ہو جائیں کہ ایک اسپیشل چیز ہے جو کہ ایک اور کسی پروفٹ کو نہیں ملی, صرف ہمارے پروفٹ کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. نور کے مطلب لائٹ. Yes, this is a light, this is a special سورہ جس کے اندر اسپیشلی گائیڈنس بھی ہے. اور ایکچولی اس کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو ساری باتیں قرآن میں ہے نا, وہ سب کی سب اس کے اندر, سارے جو ٹاپکس ہیں وہ سب کے سب سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور چھوٹی سی سٹوری ہے اس کے بارے میں. Are you ready for another story? چھوٹی سی سٹوری ہے. Yes. ایک اور صحابی تھے, ان کا نام تھا ابی ابن کعب. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک سورہ ایسی بتاؤں جو کہ کبھی بھی کسی اور بک میں نہیں آئی, تورات میں بھی نہیں آئی, انجیل میں بھی آئی, اور زبور میں بھی نہیں آئی, اور پورے قرآن میں بھی نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے سٹارٹ میں ہے, قرآن اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کون سی اسپیشل چیز ہے جو کہ کسی بھی اسکرپچر کا پارٹ نہیں ہے پر وہ ہے بڑی اسپیشل. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بتائیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا what do you recite in your salah, آپ اپنی نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ام القرآن پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا by the one in whose hand is my soul, مطلب اللہ کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس کی طرح کی سورہ تورات میں بھی نہیں ہے, انجیل میں بھی نہیں ہے, زبور میں بھی نہیں ہے, اور فرقان میں بھی نہیں ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ 7 ورسز ہیں جو کہ یہ بہت بیوٹیفل قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے. مطلب یہ سورہ فاتحہ بہت اسپیشل ہے. تو یہ گریٹسٹ سورہ آف دا قرآن ہے. تو ایٹ لیسٹ جو آپ سب لوگوں میں سے نماز پڑھتے ہیں, جتنی دفعہ وہ فرض صلاح پڑھتے ہیں, اگر وہ 17 رکعہ پڑھتے ہیں ایوری ڈے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گریٹسٹ سورہ آف دا قرآن 17 times a day پڑھتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि आज हम सारी चीज कंप्लीट कर सकेंगे, पर हम कोशिश करेंगे जो चीज भी हम करें वो अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, ठीक है। सो थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि कुछ वर्ड्स हमें पहले से पता है, क्योंकि हम लोगों ने इस्ताज़ा कर लिया था और बिस्मिल्लाह कर लिया था, राइट। और आप सब लोगों को तो उर्दू आती है ना, शायद बेशक आप सारी लिख नहीं सके, समझ तो आती है ना हम सब लोगों को उर्दू, राइट। Yes. तो आप देखेंगे कि जब हम कुरान सीखते हैं ना, स्पेशली वो लोग जो कि उर्दू बोलने वाले हैं, उनको बहुत एडवांटेज होता है, उनको सारी चीजें पहले से समझ आ रही होती है, क्योंकि वो वर्ड्स इतने सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब मैं ट्रांसलेशन करती जाती हूँ और आप लोग भी रिपीट कर सकते हैं। अल्हम्दु, ऑल प्रेज, लिल्लाही, फॉर अल्लाह, रब्बी, लॉर्ड ऑफ, अल आलमीन, the worlds. All praise is for Allah, the Lord of the worlds. Ar-Rahman, the most beneficent, जो सबसे ज्यादा लोगों को के ऊपर mercy, extremely merciful है, बहुत ज्यादा benefit देने वाला. Ar-Rahim, the most merciful. Maliki yawmiddin. मालिक कौन होता है? आप अपने घर के मालिक हैं या आप अपने फोन के मालिक हैं, तो मालिक कौन होता है? Allah. नहीं, वैसे अगर आप अपने फोन के मालिक हैं तो इसमें मालिक का मतलब क्या हुआ? ओनर है, यस। और यहाँ हम जब देखेंगे मालिक जो है मास्टर है, किंग है, किसका? यौमिद्दीन। यौम होता है डे, अद्दीन, डे ऑफ जजमेंट का। अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, कि इससे हमें समझ क्या आनी चाहिए और हमें एक्ट कैसे करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, ओनली यू, नअबुदु, वी वर्शिप, हम किसकी इबादत करते हैं? इय्याका, ओनली यू। और ये यू कौन है? अल्लाह ताला। हम सिर्फ किसकी इबादत करते हैं? नअबुदु, हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की। Allah. Only you we worship. Wa, and iyaka, only you. Nasta'id, we seek help. हम किससे सिर्फ हेल्प लेते हैं? अल्लाह ताला से। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम किसी से मांगने नहीं चले जाते, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और फिर खुद कोशिश भी करते हैं, राइट। तो हम दुआ किससे करते हैं? सिर्फ अल्लाह ताला से। Allah. Yes. Allah Ta'ala. और अब अगला है इहदीना, गाइड अस। अस्सिरात, अस्सिरात क्या होता है? पाथ, द पाथ। अल मुस्तकीम, मुस्तकीम इज स्ट्रेट। इहदीना, इसको रिपीट करें, इहदीना, गाइड अस, हदायत दे हमें। अस्सिरात, रास्ते की। अल मुस्तकीम, the straight. Sirata, the path. Allazina, those. An'amta, आपको पता है इनाम का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इनाम दिया है। इनाम क्या होता है? आपको इनाम मिलेगा अगर आप ये चीज करेंगे तो। क्या होता है इनाम? इनाम इज अ प्राइज, राइट, राइट। फेवर होता है, कोई ब्लेसिंग होती है। अनअमता, जिनको अल्लाह ताला ने फेवर किया है। अलैहिम, जिनके ऊपर फेवर किया है। गैरा, एक्सेप्ट या वो नॉट। अल मग़दूबी, दोज, द वंस ऑन हुम एंगर इज अलैहिम, अपॉन देम। जिनके ऊपर एंगर है वो क्या? गज़ब का मतलब होता है एंगर, कि जिनसे अल्लाह ताला एंग्री हैं। वला, and not abali, the ones who are astray, जो कि गुमराह हैं, जिनको रास्ता ही नहीं पता। तो हम इस सूरा में क्या मांग रहे हैं कि पहले हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और फिर हम कहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा मर्सीफुल हैं
اور अल्लाह ताला ही डे ऑफ जजमेंट के मास्टर हैं, हम अल्लाह ताला की वर्शिप करते हैं, अल्लाह ताला से हेल्प चाहते हैं। अब अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट क्या करें कि अल्लाह ताला हमें प्लीज गाइडेंस दे दे, हमें सही वाले पाथ पे चला दे और हमें सही रास्ते पे रख, उन लोगों के रास्ते पे जो कि अच्छे लोगों का रास्ता है, उन लोगों के रास्ते पे नहीं जिनसे आप एंग्री हो गए, या उन लोगों के रास्ते पे नहीं जिनको खुद ही पता नहीं चल रहा कि वो किस रास्ते पे हैं। तो हमें सही वाले रास्ते पे चला। अब हम इस सूरा को थोड़ा सा देखते हैं। इससे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये सूरा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला के इतने प्यारे प्यारे नाम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तारीफ है। तारीफ हम किसकी करते हैं? जो कि तारीफ के लायक हो। जैसे अगर मैं आपको ऐसे ही कहूँ आप बहुत अच्छे पर आप अच्छे ना हो, तो फिर सब लोग मुझे कहेंगे ना ये तो कितनी गलत बातें कर रही है, देखिए ये तो जरा भी अच्छा बच्चा नहीं है और ऐसे ही कह रही है अच्छा है। नहीं ना, अल्लाह ताला की तारीफ हम इसलिए करते हैं और अल्लाह ताला का थैंक यू हम इसलिए करते हैं क्योंकि सारा कुछ अल्लाह ताला ने तो हमें दिया है, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्रिएट किया है। तो हम सिर्फ तारीफ किसकी करते हैं? अल्लाह ताला की, जिन्होंने सारे वर्ल्ड को बनाया है और सारे वर्ल्ड में जो सारी चीजें हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, फूड, ड्रिंक, सब कुछ जो है वो किसके लिए बनाया है? ह्यूमंस के लिए ना, हमारे लिए बनाया ना। तो इसलिए हम लोग जो है अल्लाह ताला की ही तारीफ करते हैं, राइट। और फिर हमने ये देखा था लास्ट टाइम अर्रहमान अर्रहीम कि अल्लाह ताला की मर्सी के 100 पार्ट्स हैं और 99 पार्ट्स अल्लाह ताला ने अपने पास रखे और सिर्फ एक पार्ट नीचे भेजा है, और उसकी वजह से एनिमल्स भी आपस में अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। और अल्लाह जो है अल्लाह ताला अर्रहमान है एंड ही शोज मर्सी एंड काइंडनेस टू एवरीवन, इवन द एनिमल्स। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मर्सी शो करें, आमीन। अब इस पे आते हैं, इसलिए मैं क्विकली इससे गुजरी क्योंकि हमने ये बातें पहले कर ली थी। पर मालिक यौमिद्दीन का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला इज द किंग, अल्लाह ताला इज द ओनर। Hello? 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 कोई बोल रहा है? जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? असल में वहां मेरे बेटे की आवाज बहुत ऊंची ऊंची थी तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाऊं। अच्छा, मालिक यौमिद्दीन का मतलब ये है कि अल्लाह इज द किंग and he is the owner of everything. He tells us what to do and what not to do. So अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमें कुरान में भी पता है कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें डूज एंड डोंट्स बताए गए कुरान के अंदर। और डे ऑफ जजमेंट पे अल्लाह ताला हमारा हिसाब भी करेंगे। अल्लाह ताला फाइंड आउट करेंगे कि किसने क्या किया। अल्लाह ताला को सारी चीजें तो वैसे भी पता है ना, पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्लाह ताला को डे ऑफ जजमेंट पे हमारी सारी बुक ऑफ डीड्स खोल के हमें बताएंगे, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था, और हमारी गुड और बैड डीड्स वे भी होंगी। उसके हिसाब से हमें डिसाइड होगा कि हमने कहाँ जाएंगे। फाइनली हम नाउज़ुबिल्लाह हेल फायर में चले जाएंगे या फिर हम लोगों को गार्डन्स ऑफ पैराडाइस मिलेंगे। तो अल्लाह ताला इज द ओनर, ही इज द किंग। उन्हें सारा कुछ बनाया है और वो डिसाइड करेंगे कि फाइनली हमने कहाँ जाना है। तो हमें डरना चाहिए ना गलत काम करने से पहले, या हमें करते रहना चाहिए कोई बात नहीं खैर है, कोई बात नहीं खैर है? क्या करना चाहिए हमें? डरना चाहिए। यस, जब हम मालिक यौमिद्दीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इज द किंग। तो किंग तो जब आप उनके सारे लॉज तोड़ते हैं तो फिर वो आपको पनिश करते हैं ना। इवन तो लैंड के किंग्स कहते हैं कि जब आपने हमारी बात नहीं मानी तो वो पनिश करते हैं। पर ही इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, ही इज द किंग ऑफ द किंग्स। वो जो है वो तो फिर बहुत ज्यादा पनिश करेंगे अगर हम लोग बात नहीं मानेंगे। पर वो तो इतना ज्यादा हमें लव भी करते हैं ना, इसलिए तो वो चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी चीजें करें ताकि हमें पता हो कि हमने अच्छा ही रहना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला के पास सारी पावर है, इसलिए
ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہم ساری کمانڈز مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں, ہم اس سے لو کرتے ہیں, صرف انہی کو فیئر کرتے ہیں. ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے, ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہو جائے. تو ہماری عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ ہم نماز پڑھیں, ہم حج کریں, ہم روزہ رکھیں, رائٹ, ہم یہ ساری چیزیں کریں. پر پتہ ہے کیا, جب ہم لوگ ایون کھانا کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں کہا ہے کہ ویسے کھانا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا نا, ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے, ہم نے رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے, ہم نے کس طرح سے کھانا ہے, ہم نے کون سی حلال چیزیں وہ کھانی ہیں, جو غلط چیزیں وہ نہیں کھانی. تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے. جب رات کو جب ہم سوتے ہیں, ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں, تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. جب ہم اچھی طریقے سے اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, یہ سب چیزیں ریوارڈنگ ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہے کہ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے فاطمہ, ذرا پلیز چیزوں کو دیکھ کر آؤ. ٹھیک ہے, اوکے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہیلپ مانگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں, کیونکہ کبھی کبھی ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں پر ہم لیزی ہو جاتے ہیں. اینڈ ہم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پلیز اچھے کام ہم سے کرواتے رہیں. جیسے کبھی کبھی ہم جو غلط کام کرتے ہیں نا, اس کے لیے ہمیں شیطان انکریج کرتے رہتے ہیں, ہاں کم آن ڈو اٹ, یہ بہت اچھی بات ہے. اور جب کبھی ہم اچھے کام کر لیتے ہیں, ہم تھوڑے سے لیزی ہو جاتے ہیں, ہم سے نہیں ہوتے, ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں کہ ہمارے لیے اچھے کام ایزی ہو جائیں اور برے کام ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں. ہمیں ڈر لگے, ہر دفعہ ہم غلط کام کرنے لگے تو ہمیں یاد آ جائے, کیا چیز یاد آ جائے ہمیں, جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی, مالک یوم الدین. ہمیں یہ یاد آ جائے کہ ہماری بیڈ ڈیڈز تو وے ہونی ہے, گڈ ڈیڈز بھی وے ہونی ہے, تو اگر ہم نے برے کام کیے ہو تو پھر ہمارا کیا ہوگا. اس لیے ہم لوگ پھر اچھے کام ہی کریں ہمیشہ. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹ بات پہ چلائے, ہمیں کوئی زگ زیگ بات پہ نہیں چلنا جس سے ہم لوگ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم لوگ کہاں جا رہے, ہم لاس نہیں ہوں. ہم اس والے بات پہ چلے جس سے ہم اسٹریٹ جنت پہنچ جائے انشاءاللہ. یہی ہماری دعا ہے. اور پھر ہم کون سا پاتھ چاہتے ہیں, ان لوگوں کا جو بہت اچھے لوگ ہیں, جو سارے ایسے لوگ ہیں جو میسنجرز تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اور جو ان کے ساتھ بھی نائس لوگ تھے, جو کمپینین سے. بیٹے اس کی آواز کے نا سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو بٹ وچ پاتھ ڈو وی وانٹ, ہمیں ریئل میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سا پاتھ چاہیے, ان لوگوں کا چاہیے, ہمیں یہی رول ماڈلز چاہیے یا نہیں, یا پھر ہمیں ان لوگوں کا پاتھ چاہیے جن پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اینگر کی. جیسے ہمیں پتا ہے کہ کچھ لوگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پگس کی فیس کا بنا دیا اور منکیز کی فیس کا بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہیں کر دے. اور ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں بنا دی جو کہ ٹرو نہیں تھیں, جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پروفٹس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رہے تھے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے, رائٹ, ہم نہیں ہونا چاہتے نا ایسے لوگوں میں سے. don't want to be on the path of those جو کہ غلط کام کرتے ہیں. کچھ لوگ فائر ورشپرز ہوتے ہیں, کچھ آئیڈل ورشپرز ہوتے ہیں, ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے جن پہ اللہ تعالیٰ اینگری ہو گئے. ہم تو ان لوگوں میں ہونا چاہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے فرینڈ, کون سے والے پروفٹ کا ٹائٹل ہے, خلیل اللہ, حضرت ابراہیم, اور ایسے والے پروفٹ جو کہ کلیم اللہ ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی, حضرت موسیٰ. ہم اس طرح سے ہونا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہتے ہیں, رائٹ. اب ہم لوگ آج کی جو حدیث کور کریں گے وہ بھی پتہ ہے سورہ فاتحہ سے ہی ریلیٹڈ ہے. اور ہم نے حدیث کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ حدیث کیا ہوتا ہے. کوئکلی حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کو ہم روزانہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. یس, Statements, actions, approvals. اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھی, جو ایکشنز انہوں نے کہیں, جیسے انہوں نے نماز کیسے پڑھی, انہوں نے وضو کیسے کیا, وہ کیا چیزیں کرتے تھے, کیسے کھانا کھاتے تھے, کون سی چیزیں پسند کرتے تھے, وہ ایکشنز ہیں ان کے. پر اپروولز کیا ہیں کہ اگر ان کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور انہوں نے کہا کہ اوکے یہ کام کر سکتے ہیں, یور الاؤڈ, تو پھر وہ کیا ہو جائے گا, یس کہہ دیا اس کے کام کو. مطلب کام تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا, وہ کسی کا ایکشن تھا اور انہیں اس کو اپروول دے دی. تو دس مینس کہ وہ جو ہے وہ بھی حدیث ہو جاتی ہے. اب ہم ایک اسپیشل ٹائپ آف حدیث آج دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی.
हदीस कुदसी जो होती है वो अल्लाह ताला अल कुद्दूस के वर्ड्स हैं, मतलब वो अल्लाह, बेटे थोड़ा सा वो अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं। अगर हदीस कुदसी जो है उसके अंदर हम जब देखते हैं तो पता है क्या होता है, उसके अंदर ये होता है एक मिनट, मेरे ख्याल से सब लोग अपना माइक्स म्यूट कर लें ताकि हमें जरा म्यूट ऑल करती हूँ सो दैट आई कैन, ठीक है। अच्छा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल, कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ये बात किसने कही है, किसने कही है ये बात, अल्लाह ताला ने कही है। और ये हदीस है किस चीज के बारे में, सूरह फातिहा के बारे में। सो दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, और इसको हम लोग इसलिए जल्दी जल्दी कवर करें क्योंकि ये पार्ट भी आपके कहूट क्विज में इंक्लूडेड है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला हदीस में ये कहते हैं, क़समतु स्सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, I have, Allah subhanahu wa ta'ala says, I have divided the prayer into two halves between me and my servant. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, and my servant will receive what he asks for. और यहाँ सलाह पता है किसको कहा जा रहा है, सूरह अल फातिहा को, कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को अपने बंदे और अपने दरमियान डिवाइड कर दिया। कैसे कि ये एक कन्वर्सेशन बन गई कि जब भी हम ये कहते हैं क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जब भी कोई बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, all praises for Allah the Lord of the worlds, कि जब कोई बंदा ये कहता है कि सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो सब आलमीन का रब है, सब जहानों का रब है, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। तो कितनी अमेजिंग बात हो गई है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं अपनी नमाज में, तो जब भी आप ये कहते हैं तो अल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप कभी अल्लाह ताला से ऐसे बात करना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, ऐसे ऐसे बात करना चाहेंगे? नहीं, नहीं। आपको पता है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कॉन्शियसली सूरह फातिहा पढ़ते थे और वो पॉज देते थे हर एक आयत के बाद। ही यूज्ड टू पॉज, उनका तरीका ये था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, थोड़ा सा पॉज करते थे और अल्लाह ताला जवाब देते हैं। और फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, कि अल्लाह ताला जो है बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे बंदे ने मेरी सना की है। फिर जब बंदा ये कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला कहते हैं मजदनी रब अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की है। कि ये तो अल्लाह ताला की बड़ाई है ना कि अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला बादशाह है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं जब भी बंदा ये बात कहता है ना, लास्ट वाला पार्ट, एक मिनट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये वाली बात अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे बंदे और मेरे दरमियान है। क्योंकि हम कहते हैं अल्लाह ताला हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, तो ये हमारा रिलेशन बन गया ना अल्लाह ताला के साथ। और दूसरी बात हम ये कहते हैं अल्लाह ताला हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे और हमारे रब के दरमियान में है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। और फिर जब हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं, हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं हादा लिअब्दी, ये मेरे बंदे के लिए है, वलिअब्दी मा सअल, और जो मेरे बंदे ने मांगा है उसको मिल जाएगा। तो हमने अल्लाह ताला से क्या मांगा है सूरह फातिहा में, क्या मांगा है? हमने अल्लाह ताला से क्या मांगा है? सीधा रास्ता।
यस, सीधा रास्ता, हमने हदायत मांगी है तो अल्लाह ताला हमें वो हदायत दे देंगे, ठीक है, क्योंकि तर्जुमा हमने साथ साथ कर लिया था तो ये तर्जुमा था। और अब जल्दी से हम देख लेते हैं जो पोस्टर्स हमें मिले थे। होमवर्क जो है मोहम्मद, अरवा और ईमान ने भी सेंड किया था, मैं इसको पूरा नहीं देख सकी एंड आई एम रियली सैड कि मैं ईमान वाला पार्ट लगा नहीं सकी। पर जो उमामा है उसने फौरन से पोस्टर बना लिया था कलरफुल सा बिस्मिल्लाह का, कि जो चीजें उसने सीखी हैं वो उसने शेयर कर ली, हमारे थिंग्स दैट शी वांटेड टू शेयर विद अस, कि क्या करना है कि आपने लेटर्स को हैवी करना है, और दूसरा है क्या, गोइंग टू शेयर। Umama, can you tell me this? Many things, but in order to share 2 things. And different of ha and ha. Yes, okay, यहाँ ये पेंसिल से लिखा हुआ है हा एंड हा का डिफरेंस, हा अर्रहमान वाली और बिस्मिल्लाही वाली लाइट वाली हा, ठीक है। और फिर हेवी लेटर्स के बारे में ये 2 पॉइंट जो है उमामा ने हमें बताए हैं, ठीक है। सो उमामा के लिए आप सब लोग वोट कर सकते हैं, आप उमामा के पोस्टर के लिए, फिर दूसरा पोस्टर आपको दिखाएंगे। चलें, आपको कैसा लगा पोस्टर? ओके, फातिमा ने भी वोट किया है। उमामा आप अपने लिए खुद भी वोट कर सकती हैं वैसे। चलें जी, वोट कर रही हूँ उमामा के लिए। वेरी गुड। चलें जी, जल्दी जल्दी वोट करें, फिर हम आपको दूसरा पोस्टर दिखाते हैं। मैंने भी वोट किया। चलें जी, कितने वोट हो गए हमारे पास? 1 2 3 4। एक्सेलेंट, वेल डन। और सबसे मेरा वोट भी उमामा के लिए इसलिए है क्योंकि उमामा ने सबसे पहले 6 पार्टिसिपेंट्स ने वोट किया है उमामा के लिए, और इसलिए क्योंकि उमामा वेल डन सबसे पहले उमामा देती है। अब सब लोग जो हैं वो हैंड डाउन करें, और अब फातिमा की बारी है। पहले मैं सब लोग पहले डाउन करें अपने हैंड्स, सब लोग। अयान आप भी कर लें, लोअर हैंड जी। अब फातिमा का पोस्टर है, फातिमा ने बिस्मिल्लाह के बारे में बताया है। क्या क्या बातें बताई हैं फातिमा, आप बताना चाहती हैं? मैंने बताया कि मैंने बताया है कि जब कसरा आती है बिफोर अल्लाह के नाम से पहले कसरा आती है, लाम लाइट होता है। और ये मीम को कितने काउंट्स देने, ये जो आपने लिखा है? 2 काउंट्स। और शद्दा में कहते हैं 3 होते हैं, पहले सुकून भी होता है और फतह भी होता है और फिर वो इक्वल हो जाता है राशिद। और उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताई है कि कब कब हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। व्हेन आई स्टम्बल बिफोर लीविंग होम, ये वाला हमने पार्ट नहीं बताया था पर फातिमा ने हमें बताया अल्हम्दुलिल्लाह, और फूड के से पहले भी, ठीक है। सो अब आप लोग वोट कर सकते हैं फातिमा के लिए कि लेट्स सी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए मुझे नहीं नजर आ रहे। लेट मी सी, 7 पार्टिसिपेंट्स मेरे ख्याल से। अच्छा, 8 पार्टिसिपेंट, 7 जो है उमामा के लिए भी थे या 6 थे उमामा के लिए? किसी को याद है? मुझे याद नहीं रहा। उमामा के लिए 6, ओके, उमामा के 6 थे और फातिमा के 8 हैं। और मेरे लिए तो दोनों विनर्स हैं क्योंकि उमामा जो है वो सबसे छोटा बच्चा हमारी क्लास का और बहुत हमेशा पार्टिसिपेट करती है, और उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस बात के भी मिले कि उसने सबसे पहले जो है वो शेयर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, कीप इट अप, दोनों ने बहुत अच्छा किया। और बाकी सब लोग भी बस थोड़ा सा पहले भेज दिया करें ना, तो देन आई विल इंक्लूड देम इन द स्लाइड्स, ठीक है। चले, अब हमारा टाइम बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, तो हम 5 मिनट्स में कहूट कर सकते हैं, डू यू थिंक, या फिर हम अगली दफा के लिए रख लें? something. जी जी बोलें जनाब। I forgot to vote. Oh, you forgot to vote? I wanted to vote for Fatima. Oh, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। फातिमा, कैन यू गेट मी माय चार्जर सो दैट मैं जल्दी से कहूट वाली चीज वो करूं इन द अदर रूम। जी, अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो है ना वो मुझे बताएं क्विकली कि आप लोगों को कहूट की स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? आ रही है? नहीं। बिस्मिल्लाह। This is the Kahoot.
and I hope you are all ready. Ji, are you ready? We see the screen. अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जी। आप लोग kahoot.it पे जाएं और मैं आप जस्ट इसको खोलती हूँ तो फिर आप लोग ज्वाइन करना शुरू करें, ठीक है? जी, questions on the same player's device, classic mode. Kahoot.it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेम पिन आपने एंटर करनी है 2069845। ईमान आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्सा भी आ गए हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी हम लोग क्योंकि आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करें कि जो जो चीजें आप लोग सीखते जाएंगे उससे रिलेटेड आप कोई छोटा सा पोस्टर बना सकते हैं, कोई चीज बना सकते हैं और वो फिर क्या करेंगे हम अपने इस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और आप लोग अपने फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप उनको वो जो अच्छी बातें आपने सीखी है ना वो आप उनको भी सिखा सकते हैं। क्योंकि आज की उसमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा थी तो कोशिश हम करेंगे कि नेक्स्ट वीक शायद हम ये सारी चीजें जो हमने फर्स्ट 3 क्लासेस में की हैं उसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मे बी नेक्स्ट वीक आप लोगों का प्रेजेंटेशन डे होगा, आप लोग प्रेजेंट करेंगे आपने क्या सीखा है, ठीक है? चले इंशाल्लाह ये तो फिर नेक्स्ट वीक की बात है। अभी तो जो हम कर रहे हैं लेट्स सी 12 लोग आ गए हैं, वी शुड स्टार्ट नाउ, ठीक है? 11. सही है या हमने वेट करना है? अयान अयान मुझे नजर आ रहा है, नहीं ये अलान है। 14 participants. I think I spelled my name wrong. Okay, Alam. I Right? spelled it wrong. Okay, so should we start now? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. अयान आप आ गए या नहीं? जी जी चले, ओके बिस्मिल्लाह। जल्दी नहीं करनी, कोशिश करना है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। द ग्रेटेस्ट सूरा ऑफ कुरान इज सूरह इखलास कुल हुवल्लाह, या सूरह नास कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, या फिर सूरह फातिहा जो हमने आज की थी। जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता से सोच समझ कर आंसर करना है। अच्छा जी ऑलरेडी 11 आंसर्स आ गए हमारे पास। आई गेस आई शुड स्किप इट। 11 ही लोग थे ना हमारे पार्टिसिपेंट्स। 12. ओके लेट मी वेट देन। I guess. Alhamdulillah, all correct. Surah Fatiha. There are dash parts of Allah's mercy. ये हमने पढ़ा था। 1000 parts हैं, 100 parts हैं, 10 parts हैं या 1 million parts हैं। एक 1000 हिस्से हैं अल्लाह ताला की मर्सी के, 100 हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं या फिर मिलियन को उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता इसलिए मिलियन हिस्से हैं। बताएं जी 100। और उसमें से कितने अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं और कितने जमीन पे भेजे हैं, कौन बताएगा? 99 अपने पास रखे और 1 पार्ट नीचे भेजा है। एक्सेलेंट। देखिए इसका मतलब है कि ईमान को चीजें याद हैं, सिर्फ आंसर तो नहीं करना ना, आपने चीजें याद भी रखनी है भाई। नेम्स ऑफ सूरह अल फातिहा, ये आराम से आंसर करना है। उम्मुल कुरान, फातिहतुल किताब, अल काफिया या ऑल ऑफ देम। So we have already this 9, alhamdulillah, 10. Okay,
all of them. الحمدللہ آپ کو سورہ فاتح کے کتنے سارے نام آ گئے. زرناب ٹاپ پہ ہے. حدیث قدسی is the hadith of our رب, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لفظ ہیں, یا پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ہے. ٹرو یا فالس آپ نے بتانا ہے. یہ آج نئی انفارمیشن تھی جو ہم نے لرن کی تھی. لیٹس سی کس نے سنا ہے غور سے. ٹرو. اوکے. الکافیہ means that it cures. کافیہ کا مطلب ہے کہ وہ شفا دیتی ہے. یہ ٹرو بات ہے یا غلط بات ہے؟ آپ لوگوں کو کافیہ کا مطلب بتایا تھا نا. نہیں, کافیہ کا مطلب ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, کافی ہو جاتی ہے آپ کے لیے. الشافیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شفا دیتی ہے. شافیہ والی سٹوری ہم نے آج مس کر دی تھی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, پر انشاءاللہ نیکسٹ ویک. We ask Allah for guidance in Surah Fatiha. Is it true or false? ہم اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں. Yes, الحمدللہ. اور مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ The owner of the day of judgment, the king of the day of judgment, یا both of them یا none of them. اونر مالک جو ہے وہ بدلے کے دن کا, بادشاہ جان بالکل صحیح. both of them, مالک بھی اور بادشاہ بھی, کیونکہ بادشاہ ہی تو سارے فیصلے کرتا ہے نا. کنگز آف دا کنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. There is no difference between ha and ha. ایک ہی جیسے بولنا ہوتا ہے. ٹرو یا فالس؟ نہیں, ہمیں ڈفرنس کرنا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے سیکھا تھا نا, اتنا ٹائم ہم نے اس پہ لگایا تھا. اور پھر پا جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے اور تا جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے. یہ ٹرو ہے یا فالس؟ یس, پا جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے اور تا جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے. الحمدللہ. So let's see who is at the podium. ایان ماشاءاللہ سے 3rd لیول پہ, اور اس کے 7 out of 9 ہیں, اور زکی اور انایا کی بھی 7 out of 9, اور زرناب کی 8 out of 9. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. جو ہے وہ فاطمہ اور محمد. ایکسلنٹ, well done all of you, great job. آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کلاس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا, اور آپ لوگوں نے اتنا اچھا کوئز بھی کیا, جس سے مجھے پتا چلا کہ آپ لوگوں نے اچھے سے سنا بھی ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے اچھے سے یا نہیں؟ چلیں جی, اب ہم دعا پڑھتے ہیں اینڈ دین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک. Oh Allah, I ask you لذت النظر, the delight of gazing, الى وجهک, at your countenance, at your face, والشوق, and the eagerness, الى لقائک, of meeting you. آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں سے شامل جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو گندے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے, اور جو اسپیشل بلیورز ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سلام کریں گے. جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کریں گے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب پیپل آف جنہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو وہ اور زیادہ بیوٹیفل ہو کر آئیں گے, اور زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ اور زیادہ بیوٹیفل ہو جائیں گے, اور وہ بہت زیادہ وہ میٹنگ جو ہے اس کو لو کریں گے. اور آج ہم ایک نئی دعا بھی پڑھیں گے, میرے پیچھے پیچھے آپ پڑھیے گا, اور اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے کلاس. ساتھ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں. یو کین اوپن یور مائکس. اللہم انی اسألک حبک. ہم یہاں تک پہلے سٹاپ کرتے ہیں, 3 ٹائمز اس کو پڑھیں گے. اللہم انی اسألک حبک.
Oh Allah, I ask you for your love. Oh Allah, I ask you for your love. اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. آمین. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ and the love of those who love you. اور ان لوگوں کی محبت جو آپ کو آپ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت سی دعا ہے. صرف اتنا پارٹ جو ہے میں چاہتی ہوں آپ کو یاد ہو جائے. اگر پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے, پر یہ پارٹ آپ مجھے جو ہے وہ آپشنل ہوم ورک ہے. جو پہلا ہوم ورک ہے وہ ہوم ورک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے کوئی بات بھی تجوید سے ریلیٹڈ ہو, حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بات بھی لرن کی ہو تو وہ آپ نے ایک پوسٹر کی فارم میں سینڈ کرنی ہے. اور یہ آڈیو ہوم ورک ہے کہ یہاں تک دعا آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے. کہاں تک؟ اللہم انی اسألک حبک, only till here. ٹھیک ہے, کر سکیں گے یہ؟ لیٹس سی کہ جلدی جلدی مجھے کون سینڈ کرتا ہے. Yes. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Have a great day. Same to you. Have a great week and inshallah see you next time. جزاک اللہ. یہ ہے کہ جزاک اللہ. ایان ادھر آؤ.